2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस भर्ती बोर्ड में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती निकाली। ये भर्ती करीब 60,000 पदों पर होनी थी। ये भर्ती इसलिए सबसे ज़्यादा अहम थी क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुई थी। फिलहाल जब इस भर्ती का विज्ञापन, प्रचार और प्रसार किया गया, जिसके बाद करीब 45 लाख के आसपास युवक और युवतियों ने इस पूरी भर्ती में अपना आवेदन किया। आवेदन करने के बाद पुलिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से इसको लेकर के तमाम तरह के प्रयास किए गए कि जब ये परीक्षा हो तो उस दौरान किसी भी तरह की कोई चूक ना होने पाए। लिहाजा अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए, जो सेंटर्स बनाए गए वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज समेत उन तमाम इंतज़ामों का भी ध्यान रखा गया जिससे कि बेहतर तरीके से परीक्षा हो पाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की पुलिस, यूपी एसटीएफ और तमाम ऐसी एजेंसियों को भी पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा था। लेकिन जब ये परीक्षा हुई, 2 दिन की परीक्षा रखी गई, अलग अलग पालियों में करीब 4 बार एग्ज़ाम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। परीक्षा का पेपर जैसे ही लीक हुआ, तुरंत ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन में आई। सबसे पहले छात्रों की तरफ से तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये सबूत दिए जाने लगे कि ये पेपर लीक हो गया। 4 से 5 दिन बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मामले का संज्ञान लिया, उन छात्रों को बुलाया और उनसे पूछा कि कहाँ पर ये पेपर लीक हुआ, कैसे उन तक जानकारी पहुँची और इससे संबंधित तमाम एविडेंस इकट्ठा किए गए। इकट्ठा करने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों को एक बड़ी राहत दी। इस बड़ी राहत में ये प्रक्रिया को, फिलहाल अभी पुलिस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का आदेश दिया गया। इसके बाद अब उम्मीद ये थी कि जो भी लोग इस पूरी भर्ती में पेपर लीक के मामले में संलिप्त थे, अब उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन जो डीजी थी रेणुका मिश्रा, उनके कंधों पर थी। स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए थे उसमें यही कहा गया था कि जल्द से जल्द उन तक पुलिस पहुंचे जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन करीब हफ्ते भर से अधिक हो जाने का समय हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि एसटीएफ की तरफ से उन तमाम सॉल्वर्स गैंग और नकल कराने वाले लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन भर्ती बोर्ड की तरफ से पेपर लीक को लेकर के कोई भी एफआईआर अब तक दर्ज नहीं की गई। मामला संज्ञान में आया, शासन तक पहुंचा और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी इस पूरे मामले की शिकायत पहुंची। मामले की शिकायत पूछने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर अधिकारियों से जवाबदेही मांगी। जवाब ना मिलने पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार वाली उत्तर प्रदेश में शासन की तरफ से आईपीएस रेणुका मिश्रा को डीजी भर्ती बोर्ड के पद से हटा दिया गया। अब उनको फिलहाल वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है और इस पद की जिम्मेदारी आईपीएस राजीव कृष्णा को दी गई है। राजीव कृष्णा जो कि बहुत ईमानदार अधिकारी बताए जाते हैं, अब देखना ये होगा कि पुलिस भर्ती बोर्ड का जो पेपर लीक हुआ है उन तक पुलिस कब पहुंचेगी और कब उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।